हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड आज से हम TCML ऐप के अंदर बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए बायोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, हम करेंगे लिपिड केमिस्ट्री एंड लिपिड के मेटाबॉलिज्म से। और देखिए जो पूरा का पूरा लिपिड है ना, उसे हम टोटल इन टॉपिक्स के अंदर कवर अप करेंगे। आपको यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई दे रही होगी। तो देखिए इस लिस्ट को हमने कैसे अरेंज किया है इसकी बात में करूंगा। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लिपिड की केमिस्ट्री की, कि हम लिपिड्स के अंदर कौन कौन से लिपिड्स पढ़ते हैं। ओके, तो ओवरऑल मैं किसकी बात करने वाला हूं, हमारे फर्स्ट वीडियो की, यानी कि लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की, कि हम पूरा का पूरा एक ओवरव्यू लेंगे कि हमें लिपिड्स के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। एंड देन फिर इसके बाद हम लिपिड के अनदर टॉपिक को कैसे सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे, मतलब कि पूरे के पूरे लिपिड को कैसे फिनिश करना है। और देखिए यहाँ पर स्पेशल बात क्या होगी, हमारे चार्ट्स। देखिए पूरा का पूरा आपको एक चार्ट बनवाएंगे पूरे लिपिड का। लिपिड में कुछ भी पूछ ले, ये पूरा का पूरा चार्ट है। दिस इज वन चार्ट फॉर लिपिड। ओके, मतलब कि लिपिड में जो भी टॉपिक है वो सब इसी में कवर्ड है। ओके, तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है लिपिड्स का क्लासिफिकेशन, कि इसे हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए जो लिपिड्स होते हैं ना, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या है कि लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंस विच आर नॉन पोलर। मतलब कि लिपिड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और दीज आर हेट्रोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस ग्रुप मतलब कि ये बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। देखिए इस वाले चीज को मैं अभी आगे प्रूव करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स लिपिड इसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड, अल्कोहल और एडिशनल ग्रुप। तो देखिए ना, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप हो गए और देखिए इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स लिपिड बनाया। एज इट इज वही जो सिंपल लिपिड होता है, इसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड, अल्कोहल। तो ओवरऑल देखिए दीज आर हेट्रोजीनियस ग्रुप। फैटी एसिड अलग चीज है, अल्कोहल अलग चीज है। और देखिए ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन पोलर है। तो ओवरऑल इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सिंपल लिपिड बनाया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, हेट्रोजीनियस ग्रुप। मतलब कि डिफरेंट ग्रुप होते हैं। अगर वो सारे के सारे हेट्रोजीनियस ग्रुप आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा, हमारा लिपिड बन जाएगा। उसी के साथ लिपिड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या है कि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। किस में सोल्यूबल होते हैं, ये नॉन पोलर सोलवेंट लाइक क्लोरोफॉर्म हो गया, एल्कोहल हो गया। ओके, तो वही लिखा है कि जो लिपिड्स आर, मतलब कि जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर मतलब वाटर क्या होता है, पोलर होता है भाई। तो वाटर में क्या होंगे, इनसोल्युबल होंगे। इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन नॉन पोलर सोलवेंट लाइक एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। इनके अंदर क्या होते हैं, सोल्युबल होते हैं। तो ओवरऑल ये दोनों क्या है, दीज आर बेसिक पॉइंट्स फॉर लिपिड। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, कि देखिए जो लिपिड होता है ना, इसे हम फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 क्या होता है, सिंपल लिपिड। ओके, सिंपल लिपिड। नंबर 2 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड। और नंबर 3 क्या होता है, प्रिकर्सर्स या ड्राइव्ड लिपिड। देखिए जैसा नाम है वैसा काम है, रटने का कुछ नहीं है। बस आप एक बार सुन लो मेरी बात को और इस वाले पूरे के पूरे चार्ट को माइंड में सेट कर लो। देखिए इस चार्ट को ना बहुत ही बेटर तरीके से डिजाइन किया गया है। एंड मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो ये चार्ट में लिखा है ना, इसी तरह से चीजों को अपने माइंड में सेट करो। अगर ऐसे करोगे तो आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी। ओके, ये आ गई। ओके, तो ये बात हो गई। तो देखिए सबसे पहले आते हैं सिंपल लिपिड्स पर। लिपिड्स को 3 टाइप से क्लासिफाई किया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, प्रिकर्सर्स या ड्राइव्ड लिपिड। एंड सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सिंपल लिपिड की। तो देखिए सिंपल लिपिड, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या बोलना है, सिंपल लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। देखिए एज इट इज ऐसे ही बोलना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चार्ट को बहुत ही बेटर तरीके से डिजाइन किया गया है। तो ओवरऑल सिंपल लिपिड क्या होते हैं, सिंपल लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। और अब आप बोलेंगे कि सर आप तो रटवा रहे हो। देखिए अभी आप 1 सेकंड वेट करो, मैं इस पूरी की पूरी लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। किससे, हमारे जो सिंपल लिपिड्स होते हैं उनके फॉर्मूला से। ओके, तो सिंपल लिपिड क्या होते हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। ओके, दिस इज सिंपल लिपिड। एंड अब आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स में जो सिंपल है ना, उसके साथ एक और चीज होती है और उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब यार सिंपल है, अगर सिंपल के साथ, अरे भाई एक सिंपल है एक कॉम्प्लेक्स है, तो कॉमन सी बात है भाई, कॉम्प्लेक्स में सिंपल से ज्यादा चीज होगी। तो ओवरऑल सिंपल में तो क्या है, बस फैटी एसिड और अल्कोहल है। एंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, फैटी एसिड, अल्कोहल, मतलब कि सिंपल तो होता ही है, उसी के साथ इसमें एक एडिशनल ग्रुप भी होता है। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे मैं बात करूंगा। तो ओवरऑल दिस इज सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड क्या होते हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। ओके, एस्टर क्यों बोला, क्योंकि इनके बिटवीन क्या होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल के बिटवीन क्या होता है, एस्टर लिंकेज होता है। अरे आप पढ़ते हो ना यार, एस्टर जो लिंकेज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है,
R सिंगल बॉन्ड C डबल O, फिर इसके बाद O फिर R। ओके, दिस इज एस्टर लिंकेज। तो ओवरऑल देखिए जो ये बॉन्ड है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। तो ओवरऑल फैटी एसिड और एल्कोहल इन दोनों के बिटवीन क्या होता है, एस्टर बॉन्ड होता है, इसीलिए क्या बोला, सिंपल लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। अब देखिए जो सिंपल लिपिड के अंदर एल्कोहल होता है ना, वो लो मोलिकुलर वेट एल्कोहल भी हो सकता है, हाई मोलिकुलर वेट एल्कोहल भी हो सकता है। एंड अगर सिंपल लिपिड के अंदर जो एल्कोहल है अगर वो लो मोलिकुलर वेट हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम फैट बोलते हैं। एंड अगर सिंपल लिपिड के अंदर जो एल्कोहल है अगर वो हाई मोलिकुलर वेट हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, स्पिंगोसिन बोलते हैं। देखिए यहां पे वही लिखा है कि सिंपल लिपिड के अंदर जो एल्कोहल होता है वो लो मोलिकुलर वेट एल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल हो सकता है, और हाई मोलिकुलर वेट एल्कोहल लाइक स्पिंगोसिन हो सकता है। अब पहली बात तो ये कि इसे रटे कैसे, मतलब कि याद कैसे करें, रटना ही हुआ एक टाइप से। तो देखिए बहुत सिंपल है भाई, यहां पर क्या है, एल है, लो में क्या है, एल है। तो ओवरऑल ग्लिसरॉल और स्पिंगोसिन इन दोनों में एल किस में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ग्लिसरॉल में 2 बार एल आ रहा है, देखिए GLYCEROL। तो ओवरऑल इसमें एल है, तो इसमें क्या होगा, दिस इज लो मोलिकुलर वेट एल्कोहल। ग्लिसरॉल क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट एल्कोहल होता है, क्योंकि इसके नेम में 2 बार एल आते हैं। अब स्पिंगोसिन देखिए इसमें एल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें क्या आ रहा है, एच आ रहा है। एच मतलब दिस इज हाई मोलिकुलर वेट एल्कोहल। ओके, ओवरऑल अगर फैटी एसिड किसके साथ है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ है, मतलब कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, तो इसे क्या बोलते हैं, फैट्स बोलते हैं। अरे भाई वही तो लिखा है कि एल्कोहल अगर क्या है, लो मोलिकुलर वेट एल्कोहल है लाइक ग्लिसरॉल, तो ओवरऑल जो ये ग्लिसरॉल है ये फैटी एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, फैट्स बनाता है। देखिए ना, फॉर्म फैट विद फैटी एसिड, एफ मतलब फैटी एसिड। वही लिखा है कि जो हाई मोलिकुलर वेट एल्कोहल है लाइक स्पिंगोसिन, अगर हम यहाँ पर एल्कोहल की जगह क्या स्पिंगोसिन है तो स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसिड बना, अगर स्पिंगोसिन प्लस फैटी एसिड बना तो इसे क्या बोलते हैं, वैक्स बोलते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए वही TAG और सिरेमाइड, TAG मतलब ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। देखिए ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ये TAG और सिरेमाइड ये दोनों क्या है, बोथ आर सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्यों बोला, क्योंकि देखिए ना वही ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, इसमें क्या होता है, फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड के साथ क्या होता है, एल्कोहल होता है। अगर फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, ग्लिसरॉल क्या है, दिस इज एल्कोहल। देखिए एल है मतलब लो मोलिकुलर वेट एल्कोहल, तो वही फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल ये क्या है, एल्कोहल है। ओवरऑल फैटी एसिड प्लस एल्कोहल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो क्या बोल दिया, सिंपल लिपिड। देखिए वही फैटी एसिड प्लस एल्कोहल का कॉम्बिनेशन है, तो क्या बोल दिया, सिंपल लिपिड। और वही यहाँ पर ग्लिसरॉल है, तो जो TAG होता है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल होता है, यही क्या होता है, फैट होता है, मतलब कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल दिस इज द एग्जांपल ऑफ फैट। कॉमन सी बात है भाई। वही अगला क्या है, सिरिमाइड। सिरिमाइड ये भी क्या है, सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड है मतलब कि इसमें फैटी एसिड होगा और क्या होगा, एल्कोहल होगा। एल्कोहल कोई भी हो सकता है। ओके, तो ओवरऑल जो सिरिमाइड होता है ना, इसके अंदर कौन सा एल्कोहल होता है, इसके अंदर स्पिंगोसिन होता है। देखिए ना, स्पिंगोसिन मतलब यहाँ पर H आ रहा है, H मतलब हाई मोलिकुलर वेट एल्कोहल होता है। तो ओवरऑल फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, एल्कोहल मतलब स्पिंगोसिन, तो ओवरऑल इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, सिरेमाइड बोलते हैं। और सिरेमाइड ये भी क्या होता है, ये भी सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए ये बात हो गई। एंड अब देखिए हम क्या करते हैं, जो स्पिंगोसिन है ना, इसके बारे में मुझे थोड़ी बात करनी है आपसे। ओके, तो देखिए स्पिंगोसिन। ओके, पहली बात तो ये कि स्पिंगोसिन ये क्या होता है, दिस इज अमीनो एल्कोहल, मतलब कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना उसमें क्या होगा, अमीनो ग्रुप भी होगा और एल्कोहल ग्रुप भी होगा, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। उसी के साथ देखिए स्पिंगोसिन, इसमें क्या है, एस है, अगला क्या है, पी है। एस का मतलब क्या है, सीरीन, पी का मतलब क्या है, पाल्मिटोइक एसिड या पाल्मिटिक एसिड। ओवरऑल स्पिंगोसिन एस और पी के कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब कि सीरीन और पाल्मिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट बताए, तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो देखिए ये रहा, स्पिंगोसिन इज अमीनो एल्कोहल, मतलब कि जब हम स्पिंगोसिन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो उसमें अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप भी होगा और इसके अंदर आपको OH ग्रुप भी मिलेगा, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। तो देखिए ये रहा, अभी आप ये किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर दिस इज स्पिंगोसिन। ओके, तो ओवरऑल देखिए इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर NH3 प्लस लिखा है, मतलब कि दिस इज NH2। तो ओवरऑल यहाँ पर अमीनो ग्रुप भी है और देखिए यहाँ पर ऐसे एल्कोहल ग्रुप भी होते हैं। तो ओवरऑल अमीनो और एल्कोहल दोनों ग्रुप होते हैं। उसी के साथ देखिए मैंने क्या बोला, स्पिंगोसिन, इसका आपको फर्स्ट 2 लेटर लेना है। फर्स्ट 2 लेटर मतलब कि एक तो क्या होता है सीरीन, एक क्या होता है पाल्मिटोइक कोए, सॉरी मैंने पाल्मिटोइक एसिड बोल दिया था, क्या है, पाल्मिटोइल कोए। ओवरऑल सीरीन रिएक्ट विद पाल्मिटोइल कोए और क्या बनाता है, स्पिंगोसिन बनाता है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, ये क्या है, दिस इज सीरीन। अरे यार आपको पता हो तो मैंने अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन में बताया था,
और देखिए जब आप अमीनो एसिड को पढ़ोगे ना तो वहां पर मैं बताऊंगा अमीनो एसिड की केमिस्ट्री में कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड होते हैं जिनके अंदर OH ग्रुप होता है। तो देखिए वही है अमीनो एसिड AA मतलब अमीनो एसिड विद एल्कोहल साइड चेन। तो ओवरऑल 3 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर OH साइड चेन होती है, मतलब एल्कोहल ग्रुप होता है। क्या है? सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। और देखिए यहाँ पर वही जो सीरीन होता है ये किस में पार्टिसिपेट करता है? स्पिंगोसिन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब कि सीरीन क्या है? दिस इज अमीनो एसिड विद OH साइड चेन। ओके, तो वही है, यहाँ पर सीरीन है। तो ओवरऑल देखिए वही सीरीन प्लस पाल्मिटेट यानी कि पाल्मिटोइल कोए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना? स्पिंगोसिन बना। ओवरऑल स्पिंगोसिन दिस इज अमीनो एल्कोहल और ये S और P मतलब कि सीरीन और पाल्मिटोइल कोए दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसी के साथ देखिए दिस इज द बैकबोन ऑफ सिरेमाइड वैक्स। अरे भाई यहाँ बात की ना, देखो ना सिरेमाइड क्या है? सिरेमाइड दिस इज सिंपल लिपिड। ओके, क्यों बोला सिंपल लिपिड? क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड भी है, अल्कोहल भी है। तो ओवरऑल जब हमने सिरेमाइड का फॉर्मेशन किया तो सिरेमाइड की बैकबोन कौन होती है? मतलब कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि एकदम सेंटर में है और उससे बहुत सारे ग्रुप्स अटैच है? तो आप बोलेंगे कि सर यही जो स्पिंगोसिन होता है इसी से क्या होते हैं? साइड चेन, मतलब कि जो फैटी एसिड होता है वो अटैच होता है। देखिए मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिरेमाइड। ओके, देखिए अभी मैंने क्या दिखाया यहाँ पे, ये किसका फोटो है? देखिए यहाँ पर ग्लिसरॉल है साइड में, यहाँ पर स्पिंगोसिन है। ग्लिसरॉल मतलब कि यहाँ पर L आता है, L आता है मतलब कि दिस इज लो मोलिकुलर वेट एल्कोहल। देखिए स्पिंगोसिन यहाँ पर H है मतलब दिस इज हाई मोलिकुलर वेट एल्कोहल। तो ओवरऑल इस वाले फोटो से क्या क्लियर हो रहा है? एल्कोहल्स के बारे में। देखिए ना, लो मोलिकुलर वेट एल्कोहल और दिस इज हाई मोलिकुलर वेट एल्कोहल। तो ये ओवरऑल ये वाली इमेज किसकी है? दिस इज फॉर एल्कोहल। एंड अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ? सिरेमाइड का फोटो दिखा रहा हूँ कि सिरेमाइड कैसे दिखता है। तो कॉमन सी बात है भाई, ये क्या है? एल्कोहल है, स्पिंगोसिन एल्कोहल। इसमें मैं क्या करूंगा? यहाँ पर इसके जो ये NH2 है, हाँ तो इस स्पिंगोसिन का जो NH2 है यहाँ पर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मैं फैटी एसिड को ऐड कर दूंगा। अरे भाई स्पिंगोसिन क्या है? स्पिंगोसिन दिस इज एल्कोहल। अब मुझे क्या बनाना है? सिरेमाइड बनाना है। तो मैं इस एल्कोहल में क्या करूंगा? मैं इस एल्कोहल में फैटी एसिड को ऐड करूंगा। अगर एल्कोहल प्लस फैटी एसिड बनेगा तभी तो क्या बनेगा? तभी बनेगा हमारा सिरेमाइड, तभी बनेगा हमारा सिंपल लिपिड। तो ओवरऑल इसका जो NH2 ग्रुप है यहाँ पर मैं क्या करूंगा? इसे मैं यहाँ पर फैटी एसिड को ऐड करा दूंगा। तो देखिए वही है, ये क्या है? दिस इज पाल्मिटोइल कोएंजाइम है और सीरीन। देखिए ना SP हो गया ना यार, SP मतलब सिरेमाइड और P मतलब पाल्मिटोइल कोएंजाइम है। तो ओवरऑल देखिए सीरीन और पाल्मिटोइल कोएंजाइम है, इन दोनों को क्या बोलेंगे? इन दोनों को स्पिंगोसिन बोलेंगे। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज स्पिंगोसिन। ओके, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज स्पिंगोसिन। और देखिए यहाँ साइड में हमने क्या कर रखा है? यहाँ पर हमने फैटी एसिड को ऐड कर रखा है। देखिए दिस इज फैटी एसिड। ओवरऑल स्पिंगोसिन मतलब एल्कोहल प्लस फैटी एसिड क्या बोल दिया? सिरेमाइड बोल दिया। तो ओवरऑल एल्कोहल प्लस फैटी एसिड क्या बोल दिया? सिरेमाइड बोल दिया। तो ओवरऑल देखिए ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा ऐसे क्या है? दिस इज सिरेमाइड। ओके, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है? दिस इज स्पिंगोसिन। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। उसी के साथ देखिए आपको एक और चीज पता लग रही होगी, मतलब एक या दो चीज पता लग रही होगी। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो फैटी एसिड है ना ये OH ग्रुप से अटैच नहीं है। देखिए यहाँ पर दिस इज वन OH ग्रुप, दिस इज अनदर OH ग्रुप। तो देखिए स्पेशली यहीं पर होता है, मतलब कि सिरेमाइड की स्ट्रक्चर आपको थोड़ा रिमेंबर होनी चाहिए कि सिरेमाइड की स्ट्रक्चर थोड़ी स्पेशल होती है। यहाँ पर जो फैटी एसिड होता है वो OH ग्रुप से अटैच नहीं होता। देखिए मैं अभी आपको किसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा? अभी मैं आपको ऊपर की तरफ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर बताऊंगा। मतलब कि इसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल मतलब CH2OH CHOH CH2OH, मतलब कि ऐसी होती हैं। ये क्या है? दिस इज CH2OH। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? CHOH और नीचे की तरफ क्या होता है? CH2OH। तो ओवरऑल दिस इज ग्लिसरॉल। ये किसकी स्ट्रक्चर है? दिस इज ग्लिसरॉल की। ओके, तो ओवरऑल इस ग्लिसरॉल में क्या होता है? जो OH ग्रुप होता है ना, इस OH ग्रुप से क्या होता है? फैटी एसिड अटैच होता है। नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। आप जब मोस्ट ऑफ लिपिड्स को देखोगे तो उनका जो OH ग्रुप है ना इसी से फैटी एसिड अटैच होता है। बट सिरेमाइड में स्पेशल बात क्या है कि यहाँ पर फैटी एसिड नोट अटैच टू OH ग्रुप। फैटी एसिड किससे अटैच होता है? फैटी एसिड अटैच टू अमीनो ग्रुप, नोट अटैच टू OH ग्रुप। देखिए दिस इज स्पेशल पॉइंट। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि सिनेमाइड के अंदर जो फैटी एसिड होता है वो OH ग्रुप से अटैच नहीं होता, वो NH2 ग्रुप से अमीनो ग्रुप से अटैच होता है। अगर अमीनो ग्रुप से अटैच हुआ तो देखिए यहाँ पर एक कौन सा बॉन्ड बना? CONH2। देखिए ये कौन सा बॉन्ड बना? इसे ही बोलते हैं अमाइड लिंकेज। इसीलिए इसका नाम क्या है? सिरेमाइड। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर अमाइड को ना हाईलाइट किया हुआ है कि इसे अमाइड क्यों बोलते हैं, सिरेमाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर अमाइड लिंकेज होता है। तो दिस इज नंबर 2 पॉइंट। ओके, कि नंबर 1 पॉइंट क्या था कि सिरेमाइड की स्ट्रक्चर स्पेशल होती है। इसके जो OH ग्रुप होते हैं वो एकदम ओपन रहते हैं, इससे कोई भी फैटी एसिड अटैच नहीं होता। फैटी एसिड किससे अटैच होता है? इसके NH2 ग्रुप से अटैच होता है। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि
जब फैटी एसिड NH2 ग्रुप से अटैच होता है तो क्या बनता है, अमाइड लिंकेज बनता है। अगर अमाइड लिंकेज यानी कि CONH2 बनता है, देखिए मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा भाई, मुझे जो दिख रहा है ना मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ओके, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पर CONH2 ग्रुप बना, अमाइड लिंकेज बना, तो इसीलिए क्या लिख दिया यहाँ पर, सिरेमाइड लिख दिया। तो ओवरऑल दीज 2 पॉइंट आर, मतलब कि ये दोनों पॉइंट किसके लिए है, सिरेमाइड के लिए है। तो देखिए वही लिख रखा है, अमीडो अमाइड लिंकेज सो कॉल्ड सिरेमाइड और एल्कोहल ग्रुप इज फ्री। ओके, इस वाले स्ट्रक्चर से ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एंड देखिए ऊपर की तरफ देख लेते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो देखिए TAG कुछ ऐसे दिखाई देता है। देखिए TAG से हम आगे पढ़ेंगे अभी लिपोप्रोटीन के अंदर कि जो काइलोमाइक्रोन होते हैं वो वही TAG को कैरी करते हैं। तो वही है भाई, TAG क्या है, सिंपल लिपिड है। इसमें अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड्स होते हैं। ओवरऑल जो फैटी एसिड होते हैं वो इसी OH ग्रुप से अटैच होते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ब्लू वाला, दिस इज फैटी एसिड, दिस इज वन फैटी एसिड, दिस इज अनदर फैटी एसिड, दिस इज अनदर फैटी एसिड। तो ओवरऑल यहाँ पर 3 फैटी एसिड किससे अटैच है, ग्लिसरॉल से अटैच है। तो ओवरऑल यहाँ पर बैकबोन क्या हुई, यहाँ पर देखिए बैकबोन हुई ग्लिसरॉल। यहाँ पर देखिए बैकबोन क्या हुई, यहाँ पर बैकबोन होती है स्पिंगोसिन, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था देखिए कि यहाँ पर दिस इज द, मतलब कि जो देखिए मैंने यहाँ पे स्पिंगोसिन की बात की थी, तो स्पिंगोसिन क्या होता है, स्पिंगोसिन दिस इज द बैकबोन फॉर सिनेमाइड, मतलब कि जो एल्कोहल होता है वो सिनेमाइड की बैकबोन होती है। वैसे ही ग्लिसरॉल क्या है, एल्कोहल है। तो ओवरऑल ये भी किसकी बैकबोन होगी, ये भी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की बैकबोन होगी। ओवरऑल ये भी बैकबोन है, ये भी बैकबोन है। स्पिंगोसिन सिनेमाइड की है, ग्लिसरॉल किसकी है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, TAG की। देखिए इसके नाम से क्लियर है भाई, यहाँ पर देखिए ग्लिसरॉल, TAG ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल मतलब एल्कोहल। तो ओवरऑल इसके अंदर कौन सा एल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल, यानी कि LL मतलब कि लो मोलिकुलर वेट एल्कोहल होता है। तो ओवरऑल TAG मतलब कि देखिए ये पूरा का पूरा ग्लिसरॉल है। और देखिए इसके जो OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप है ना, यहाँ से ऐसे 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं। तो देखिए ये एक फैटी एसिड हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप फोकस कीजिए, यहाँ पर कौन सा ग्रुप बना, मतलब कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, क्या यहाँ पर अमाइड है, नहीं, यहाँ पर कौन सा है, दिस इज एस्टर। देखिए ना एस्टर लिंकेज का फॉर्मूला क्या होता है, आप ऐसे लिखते हो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे, दिस इज एस्टर। ओके, देखिए यहाँ पर ये अमाइड है, अगर यहाँ पर ऐसे CONH2 आएगा, RCONH2, तो ये क्या है, दिस इज अमाइड। यहाँ पर ये क्या है, दिस इज अमाइड लिंकेज, दिस इज अमाइड। ये क्या होता है, दिस इज एस्टर लिंकेज। देखिए यहाँ पर एस्टर है, देखिए एस्टर एस्टर एस्टर। ओके, तो ओवरऑल देखिए इसीलिए हमने यहाँ लिखा था कि सिंपल लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, मतलब कि फैटी एसिड और अल्कोहल इन दोनों के बिटवीन क्या होता है, इन दोनों के बिटवीन एस्टर ग्रुप होता है, एस्टर लिंकेज होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इन्हें एस्टर्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, यहाँ पर दिस इज एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल लिपिड की पूरी एकदम डिटेल से बात कर ली। कैसे बात की, सिंपल लिपिड फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल लो मोलिकुलर वेट हो सकता है, हाई मोलिकुलर वेट हो सकता है। लो होगा मतलब कि L आएगा यानी ग्लिसरॉल, हाई होगा मतलब H आएगा यानी स्पिंगोसिन। लो वाले को क्या बोलते हैं, लो वाले को फैट बोलते हैं। हाई मोलिकुलर वेट एल्कोहल हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, वैक्स बोलते हैं। ओके, ऊपर वाले का एग्जांपल क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, नीचे वाले का एग्जांपल क्या है, मतलब कि लो वाले का एग्जांपल क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, हाई वाले का एग्जांपल क्या है, सिनेमाइड। खत्म। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, एक बार इन दोनों एल्कोहल की स्ट्रक्चर को देखा, ग्लिसरॉल स्पिंगोसिन को, और फिर एक बार हमने क्या किया, TAG की और सिनेमाइड की स्ट्रक्चर को देखा। तो ओवरऑल 4 फोटो बताए, 2 फोटो एल्कोहल के हैं, 2 फोटो सिंपल लिपिड्स के हैं। ओके, 1 इमेज फॉर TAG, अनदर इमेज फॉर सिनेमाइड। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है भाई।